नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपको क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने आया हूं। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें कोई भी चैप्टर के सवाल नहीं लिए गए हैं, लेकिन सारे वो फॉर्मूले लिए गए हैं और इसके कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे रूल्स मालूम होंगे और आपके ही लैंग्वेज में आपको मालूम होंगे, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको मैथ्स ये चैप्टर एकदम गेम सा लगेगा और इस गेम में आप एक खिलाड़ी की तरह खेलेंगे। और जिसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले इस सवाल के धुरंधर आप ही होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी नंबरों का ग्रुप या कलेक्शन आपको मिलता है, वो एक सीक्वेंस में होता है। उसमें पैटर्न छुपा होता है, ठीक है। या आपके शब्दों में, आपके लैंग्वेज में अगर मैं सिंपल सा बोलूं, कोई भी नंबर हो, उनमें जो गैपिंग्स है, यानी जो उनमें गैपिंग्स है, डिफरेंस है, अगर वो सेम पाया जाता है तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। चलो, ऐसे ही मैं वही बात बोलूंगा जो आपको आता है, और जो आपको आता है उसी में समझाऊंगा। ओके, तो देखिए, एपी, पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। कोई भी नंबर दे दिया मैंने आपको, जैसे मान लो 2 का टेबल तो सभी को आता ही है, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी, राइट। 2, 4, 6, 10। तो देखो, अगर मैंने इसको ये मान लिया, क्या मान लिया, ये पहला है, इसको मैंने मान लिया A1, ये दूसरा है तो इसको मैंने मान लिया A2। आप इसको A भी बोल सकते हैं, A1, A2, A3, A4, ये आपने मान लिया, ठीक है। अब देखो कि इन दोनों में, इसको A1 बोला है, इसको A2 बोला है, यानी अगला और ये पिछला। अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर दो, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका डिफरेंस ये आ गया। या आप ऐसे कर लो, A2 माइनस A1, क्या निकाल रहे हैं आप D निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं आप D निकाल रहे हैं, ठीक है। D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो दिया गया नंबर है ये AP है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, A2 माइनस A1, ऐसे बोल सकते हैं आप, अगला माइनस पिछला, ठीक है। तो अगला कौन सा था, 4, 4 माइनस 2 कितना आया, 4 माइनस 2, 2। आप कहीं और से भी उठा लीजिए, ठीक है। तो आपने ये उठा लिया, मान लो D इक्वल टू कितना, अगला माइनस पिछला, A4 माइनस A3। A4 कितना है आपका, 8, A3 कितना है आपका, 6, 8 में से 6 गया, 2, यानी कॉमन डिफरेंस D आप कहीं से भी अगर उठा रहे हैं और आपका सेम आ रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे भी 2 आया, D आपका 2 आया, D आपका 2 आया, ठीक है। तो ये दिया गया नंबर आपका AP कहलाया। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है, इसमें एक पैटर्न छुपा है, ठीक है, ये पैटर्न में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो समझ में आया, ठीक है। और आगे भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। इसको क्या कहते हैं? इसको जनरल टर्म कहते हैं या फिर nth टर्म कहते हैं, ठीक है। अब इन सभी का इंट्रोडक्शन दूंगा और सभी का यूज बताऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये तो सिंपल सा कोई एक नंबर था। सर, अगर मैं कोई दूसरा नंबर दे दूं या कोई और नंबर दे दूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, मैं 1-2 नंबर और आपको देके बताता हूं कि आप समझेंगे कैसे ये एपी है कि नहीं। और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल भी दूंगा और इस सवाल को आप करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा, और फिर जब आप बुक के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखो बेटा, ये an क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं ये बताता हूं कि an क्या है। किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी दिए गए नंबर में जो an है वो बताएगा उस बारी की वैल्यू क्या है, यानी पोजीशन वैल्यू क्या है। पोजीशन वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया
कुछ और लिख देता हूँ, चलो 3 का टेबल लिख देता हूँ, 3, 6, 9, 12 ऐसे डॉट डॉट दे दिया, ठीक है, और ये 30 दे दिया, ठीक है, ये 3 का टेबल है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको आपने क्या माना, ये पहला है A1, ये दूसरा है A2, ये तीसरा है A3, A4, ठीक है, और ये क्या है, लास्ट का है, यानी लास्ट का, ठीक है। तो लास्ट को आप L भी बोल सकते हैं, और लास्ट वाला नंबर ये है आपका AN, ठीक है, AN, यानी अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे गिनते जाऊं तो मान लो इसमें बहुत सारी बिंदी है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लास्ट का यानी nth टर्म का, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू दी है तो वो AN की पोजीशन वैल्यू है, कौन से बारी में है, n टर्म बताता है, n टर्म, बारी बताता है, क्या बताता है, बारी, ठीक है। तो ये बारी बताता है, तो बारी कौन सी है, तो ये 10th है, 10वां, ठीक है, और 10वें का वैल्यू क्या है, तो 30 है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, किसी पोजीशन की nth टर्म की पोजीशन की वैल्यू बताता है, ठीक है, पोजीशन वैल्यू बताता है। A1 क्या बताता है, पहला, कि आपका पहला नंबर क्या है, n क्या है, बारी बताता है, ठीक है, कौन सी बारी। तो अगर मैं सीधा मान लो, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि 30 10 बार में आता है ना, तो मैं ये कहूं कि AN की वैल्यू कितनी है, तो AN की वैल्यू तो 30 है, और ये कौन सी बारी में आया है, 10th बारी में आया है, किसमें, n की जगह मैंने क्या लिखा है, 10th, यानी 10th क्या है, इसकी बारी है ना, तो ये 10 बारी में आया है, ठीक है। तो ये लो, इसकी जगह मैं ऐसे लिखता हूं, ये n क्या है, 10th बारी, A1 पहला, n बारी, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो आप निकालना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं D कैसे निकालते हैं। D निकालने के लिए अगला माइनस पिछला, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, A2 माइनस A1, यहां से भी चेक कर लो, A4 माइनस A3, A2 माइनस A1 क्या होगा, 6 माइनस 3, क्या होगा, 6 माइनस 3, कितना है बेटा, 3, यहां से चेक कर लो, A4 माइनस A3, D इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है, 12, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, 9, राइट, 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3, ठीक है। तो D यहां भी 3 आया, यहां भी 3 आया, यानी अगर D सेम है तो दिया गया नंबर क्या है, AP में है, दिया गया नंबर क्या है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो ये तो एक पहचान हुई। मान लो आपको ठीक से नहीं आया, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखो ये क्या बताएगा, ये nth टर्म की पोजीशन वैल्यू बताएगा, ये क्या बताएगा, किसी भी सीक्वेंस का, कोई भी सीरीज का पहला नंबर A1, ये क्या है, बारी, ये क्या है, -1, और ये क्या है, D, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कि आप बनाते हैं या नहीं, आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तो पहले अपने तरीके से ही समझा देता हूं। देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द 10th टर्म, ठीक है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। आपको दे दिया है मैंने 2, 5, 8, ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है, ये आपको मैंने दिया है कि फाइंड द 10th टर्म। अब देखो बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है, आपको इसी से संबंधित कई फॉर्मूले मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, पहले आप एक को समझ लो, फिर आप यूज करना जान जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका A1, क्या है ये आपका A1, ये क्या है आपका A2, ये क्या है आपका A3, A4, A5, ठीक है। आपको 10 टर्म निकालना है, तो आप ये बारी n
ये क्या है, 10th बारी, टर्म क्या है, टर्म। टर्म किसको कहते हैं, एन को, एन को। तो देखो आप सीधा बोलेंगे कि भाई ए एन क्या है आपका, 10th, ए वन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, ए1 प्लस n-1 डी। ए1 क्या है आपका 2 प्लस ब्रैकेट में n, n आपका क्या था 10th बारी पूछा था ना, 10 माइनस 1, डी क्या है, और डी यहां पे निकाल लेते हैं। देखो डी इक्वल टू क्या सिखाया मैंने आपको, डी इक्वल टू सिखाया है अगला माइनस पिछला, यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है आपका 5 माइनस 2 कितना आया 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, डी वैसे ये एपी मान चुका है, ठीक है, तो जिसमें ये क्लियर रहेगा कि ये एपी है तो उसमें डी 2 बार नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है या क्वेश्चन में दिया कि ये एपी भी चेक कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 बार तो जरूर चेक करेंगे। तो डी अगला माइनस पिछला कोई और ले लेते हैं, a5 माइनस a4, a5 क्या है 14 माइनस a4 क्या है आपका 11, तो कितना आया, इसका भी 3 आया, यानी AP है, ठीक है। तो लो यहां पे हमने 3 लिख दिया। 3 किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितना आया 9, ठीक है, 9 इंटू 3। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29, यानी आपका 10th टर्म क्या होगा 29। तो अगर मैं इस नंबर को आगे बढ़ाऊं तो 10th टर्म जो होगा वो होगा 29, राइट। तो 10th टर्म 29 है, यानी 10वें का वैल्यू, यानी पोजीशन वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू आपकी कितनी है 29, और ये कौन से बारी में है, ये 10th बारी में है। तो ये 10th क्या है आपका n है, 10th आपका n है, और 29 आपका an है, 29 आपका an है। क्या निकाला आपने, an निकाला है। क्या निकाला आपने, an निकाला है। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला तो आपको आ गया होगा। अब इसी का अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ठीक है। गिवन एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी दिया हुआ है। तो एपी जब दिया होता है तो आपको डी एक ही बार निकालना होता है, लेकिन जब आपसे पूछा गया होता है कि क्या ये दिया गया नंबर एपी है या नहीं, तो आपको डी को 2 बार निकाल के चेक करना होता है कि ना डी सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये एपी है। आपने अभी इससे पहले ए एन निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था बेटा, आपने ए एन निकाल लिया था। ए एन क्या है, किसी टर्म का पोजीशन वैल्यू, यानी लास्ट टर्म का पोजीशन वैल्यू। इसका फॉर्मूला है ए एन, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। कोई फॉर्मूला कब यूज होता है, कब लगता है, अगर फॉर्मूले में कितने चीजें, 1 2 3 4 चीज हैं, तो आपको 3 चीज दी हुई होनी चाहिए, है ना, दिया हुआ होना चाहिए। अगर 3 दिया है तो चौथा आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर चार में से 2 दिया है और 2 नहीं दिया है तो वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, फिर आपको किसी और फॉर्मूले से हेल्प लेना होगा। तो अभी देखते हैं, मेरे पास ए एन मैंने निकाल लिया है कि 10th टर्म कौन सा, 10th टर्म यानी एन मेरा कितना है, एन तो मेरा 10th टर्म है, और 10th टर्म में आने वाली वैल्यू कितनी है 29 क्या है मेरा ए एन है, ए एन की वैल्यू 29 है और n आपका 10 है। तो ये मुझे क्लियर है कि मेरा ए एन 29 आ चुका है। अभी हमने निकाला था। a क्या है आपका 2 है, प्लस n क्या है आपका 10 माइनस 1, और d क्या है आपने अभी कुछ देर पहले निकाला था कि d आपका 3 है। अब आपको इसी से मैं ये समझाता हूं कि मान लो आपको ए एन दिया हुआ है, क्योंकि आप निकाल चुके हैं, ए भी दिया हुआ है, ठीक है ये दिया है।
आपसे पूछ लिया कि 29 जो है किसी सीरीज में या किसी सीक्वेंस में दिए हुए नंबर में 29 कौन से टर्म में आता है, कौन से बारी में आता है। जब वो टर्म बोलता है तो बारी, बारी यानी एन पूछ रहा है। अगर वो बोलता है कि टेंथ बारी में जो वैल्यू है वो 29 है, तो यानी ए एन की वो वैल्यू बता रहा है। आपसे इस बार पूछा जा रहा है, ए एन आपको दिया है, ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, एन आपसे इस बार पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एन पूछा गया है, ठीक है, तो मैं यहां पे इस बार एन लिख रहा हूं, ठीक है, और ये डी आप निकाल चुके हैं। डी का मतलब यहां पे 3 आया था मेरा, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका A1, A2, A3, A4, ठीक है, इस तरह से आप लेके चलेंगे, राइट। तो आपसे इस बार एन पूछा है कि आप एन बताइए, तो एन बताइए, तो एन भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 29 है, ये 2 है, प्लस का है, प्लस वाला इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। यहां पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 किस रिश्ते में? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या बचा आपका? n माइनस 1। अब देखिए 29 में से 2 गया तो कितना कितना बचा? 27, 27/3, और ये क्या है? n माइनस 1। 3 ने 27 को 9 बार में काट दिया, ठीक है। अब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, -1 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस। 9 1 कितना है? 10 आ गया। n क्या है? n क्या है? बारी, टर्म। तो बारी कौन सी बारी आई? 10वां, th, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 10वां बारी, ठीक है। तो आपने n निकाल लिया। इसी से अगर मैं ये बोलूं आपको सब कुछ दिया है, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा नहीं दिया है, और ये आपको एपी दिया है, तो आपको इस बार डी निकालना है। और ये आपको मालूम भी है कि डी 3 है, लेकिन यूज कैसे होगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप सारे फार्मूले को जान जाएंगे, उसका इस्तेमाल करना जान जाएंगे, कैसा है, क्यों है, कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, किसके हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे किसका किसका हेल्प लेना है, तो फिर आप सारे नियम जान जाएंगे। तो मेरा दावा है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ही से सॉल्व होगा। देखते हैं। तो इस बार आपको सब कुछ दिया है, ठीक है, केवल डी निकालना है, ठीक है। मैं इसको फिर से ये कर देता हूं, आप देखिए इसको। देखो ये क्या है आपका? A1 है, A2, A3। आपसे इस बार बोला है कि डी निकालने के लिए, तो डी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना। डी निकालने के लिए आपको सवाल सॉल्व इस तरह से पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। डी क्या बताया था बेटा मैंने? अगला माइनस पिछला, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये तो आ गया, ठीक है। n भी आपने निकाल लिया, n भी आपने निकाल लिया। अगर A1 पूछता है तो A1 तो पहली वैल्यू है, तो ये आप निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। देखो आपने ये लिखा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, एन ठीक से लिखो यार, n माइनस 1 d, ठीक है। तो an आपको अगर मैं ये बोल दूं a 10th निकालो, क्योंकि an आपकी 10th वैल्यू थी, ठीक है, a 10th निकालो, ठीक है। तो a 10th, तो हम क्या, इसकी वैल्यू अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस, ये 10th है ना, एक कम कर दो 9d, ठीक है। ये इस तरह से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो a 10th यानी an का पोजीशन वैल्यू आ जाएगा। देखो चेक करते हैं कि मुझे an निकालना है। क्या निकालना है मुझे? an निकालना है। a कितना है आपका? 2 प्लस 9, d कितना निकाल चुके हैं आप d निकाल चुके हैं एपी में कि d 3 है। तो देखो 2 प्लस 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 कितना हो गया? 29। यानी a 10th an की वैल्यू a 10th की वैल्यू कितनी आई? 29। a 10th an 10th बारी है और इस बारी का वैल्यू कितना है? an है।
तो ये an है, इसी को आप an कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस फार्मूले की जगह आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे बताते हैं। कभी भी आपसे ये पूछा गया, ठीक है, कि आप मुझे A11 का बताइए, A10 का बताइए, A6 का बताइए, ठीक है, आप खुद देखिए A11 का मतलब है कि आपने लिखा, पहले तो A लिखेंगे प्लस ये 11 है तो इससे एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 10D। इसका देखिए A प्लस 10 है, एक कम कर दो 9D। 6 है A प्लस 5D। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप A6, A10, A11 की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी जो ये आप निकाल रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू निकाल रहे हैं इसी को AN कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। यानी ये दोनों फॉर्मूला कभी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन मेरा ये दावा है कि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का भी दोनों का यूज कर सकते हैं, देखते हुए कि आपके पास क्या क्या है। फॉर्मूला वही लगता है अगर तीन चीज दिया है, 1 2 3, तीन चीज में से कोई भी दो चीज दी हुई है, तीसरा नहीं दिया है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज मिसिंग होनी चाहिए, बाकी सभी चीज दी हुई होनी चाहिए, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें 4 है। 4 में से अगर 3 चीज दिया है तो चौथी चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन 3 चीज का है और ना आपको 2 चीज नहीं दिया है तो फॉर्मूला वो नहीं लगेगा। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि AN के 2 फॉर्मूले और उसके एक ही AP पे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। AN इक्वल टू A प्लस n-1D। इससे भी AN निकलता है और AN इससे भी निकलता है। ठीक है, A प्लस n की वैल्यू यहां पे जो होगी, अगर n मान लो 5 होगा, n अगर 5 होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कम 4D। अगर n यहां पे 6 होगा, n यहां पे 6 होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कम इससे 5D। अगर n यहां पे 7 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कम 6D। इससे भी आप AN की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और AN की वैल्यू ये निकालने का ये तो जनरल फॉर्मूला है ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। इसमें ज्यादातर मोस्टली 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। मोस्टली 2-3 फॉर्मूले से ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया है और बोल रहे हैं कि भाई ये नंबर है और आप 1 से लेके 5 तक जो दिए गए नंबर है उनका सम निकालो। 1 से लेके 100 तक नंबर दिए हैं उसका सम निकालो, 1 से लेके 1000 तक है उसका सम निकालो। तो हम उस पर बात करेंगे जो आपको आता है और आप उसे इजीली आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप आता है, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसका क्रॉस चेक कर लेंगे। आइए, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो जैसे मैं ये नंबर ही लिख देता हूं 2 4 6 8। ठीक है, 2 का टेबल तो आता ही है और इसको मैंने 10 लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने ये कहा कि भाई आप मुझे पहले से लेके 5वें टर्म तक, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 5वें टर्म तक आप मुझे जोड़ के बताइए। तो आप तो इसको क्रॉस चेक में साइड में सिंपल जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि आप पहले से लेके 1000वें टर्म तक जोड़ के मुझे बताइए, फिर तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। छोड़िए सब, आप सीधे ये बोलिए सम। जहां तक आपको सम करना है
जहां तक यानी बारी तक, बारी क्या है आपका n, वहां तक आपको सम करना है, आप सम करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए और इसी का अल्टरनेटिव दूसरा फॉर्मूला है Sn, ये भी सम के लिए है, n बाय 2 a प्लस an। an आपको पहले ही बताया कि an क्या है, जनरल फॉर्मूला था ना an। तो यहां तक तो देखो an का फॉर्मूला, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, an किसी सीरीज का या किसी सीक्वेंस का जो आपको नंबर दिया है उसका लास्ट नंबर होता है। क्या होता है? लास्ट। तो an को हम l भी बोलते हैं, लास्ट नंबर। ठीक है, अब an का फॉर्मूला क्या था आपका? an का फॉर्मूला था आपका a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। तो बेटा आपको an का फॉर्मूला ये जो है यहां तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? an ही बोलेंगे। इतने को तो मैंने an बोल दिया, तो ये 2a है। 2a का मतलब क्या होता है? a प्लस a, 2a। तो इतना तो मैंने यूज कर लिया an के लिए। तो 2a है तो एक a बच गया इसका। ठीक है, 2a का एक a का इस्तेमाल तो मैंने यहां पे कर लिया, और ये एक a का इस्तेमाल इस फॉर्मूले में यहां पे हुआ है। तो यहां तक के लिए तो आपने an का बोल दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब मुझे an यानी लास्ट नंबर मालूम होगा, a मालूम होगा, n मालूम होगा, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सीधा सम निकालूंगा। देखो मोटा मोटी आपको ये दिया गया है, ऐसे कुछ नंबर दिए गए हैं, बोला कि 5 नंबर को, इन 5 टर्म को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सिंपल, ये आपका क्या है? a है, ये आपका क्या है? a2 है, ये आपका a3 है। ठीक है, a4, और ये क्या है? a5, यानी पांचवा बारी का ये नंबर है। तो टर्म कितना हुआ? टर्म तो आपका ये हो गया टर्म, यानी n। ये क्या है आपका? n। और ये क्या है? उस n की वैल्यू है, यानी an को आप क्या कहते हैं? l भी कहते हैं। तो आइए अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूं और आपको बताता हूं कि देखिए, अगर 5 नंबर तक जोड़ने के लिए बोला है तो आप कैसे जोड़ेंगे, 10 नंबर तक जोड़ने के लिए बोला है तो कैसे जोड़ेंगे, और 1000 लाख तक जोड़ने के लिए बोला है तो कैसे जोड़ेंगे। इसीलिए तो फॉर्मूला है। तो Sn इक्वल टू n बाय 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला था। Sn सम करना है आपको, कहां तक करना है? 5 टर्म तक। तो आपने यहां पे लिख दिया 5। n क्या है आपका? 5 है। 2a a क्या है आपका? 2 प्लस n क्या है आपका? 5 माइनस 1 d क्या है आपका? d कैसे निकालेंगे बेटा? अगला माइनस पिछला, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और ये ap है इसलिए एक बार ही निकालो, 10 में से 8 गया 2, तो आपका d जो है वो 2 है। राइट, अब सॉल्व कर लो। ये देखो 5 बाय 2, 2 2 जा 4, प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 2 जा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूं। तो ये है 5 बाय 2, 4 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, तो आप इसको यहां पे देख लीजिए, शायद नीचे ना दिखे। तो 5 बाय 2, ठीक है, और 8 4 12, ब्रैकेट के बाहर क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। 2 से 12 कितने बार में कट गया? 6 बार में। 5 6 जा कितना आ गया? 30। तो 30 आया। यानी अगर मैं 5 नंबरों को जोड़ूंगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी 5 टर्म तक मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। राइट, ये आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको कोई भी नंबर ज्यादा लंबा दे दिया और आपको बोला कि 10 नंबर तक, 25 नंबर तक आप सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ोगे तो लगातार जोड़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आपको लास्ट नंबर मालूम है और फर्स्ट नंबर मालूम है, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर मालूम है, ठीक है, तो आप इसका ये अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह an की जगह l भी बोला गया है। तो देखो अभी मैं इसी में दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके बताता हूं, तो ये आपको आ गया होगा। राइट, ये देखिए
ओके, तो दूसरा फॉर्मूला इसी से मैं इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। देखिए एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट, ठीक है, ए प्लस ए एन, ये हो गया। एस एन आपको सम करना है कहां तक, 5 नंबरों का, 1 2 3 4 5, 5 नंबरों का सम करना है। एन कितना है आपका 5, नीचे कितना है 2, 2, ए कितना है आपका पहला नंबर 2 प्लस ए एन कहां तक बोला था 5 तक, पांचवा का वैल्यू क्या है 10, ए एन, ये आपका पांचवा का वैल्यू है ए एन, है ना। तो आपने क्या लिखा 10, आपको ये मालूम है। इसको एल भी बोलते हैं, लास्ट नंबर, ठीक है, ये कर दिया। 2 प्लस 10 कितना हो गया 12, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है मल्टीप्लाई का, 5/2 इक्वल टू, देखिए 2 से 12 कितने बार में कट गया 6 बार में, 5 6 जा 30, तो ये आपका S5 यानी सम 5 नंबरों तक का, सम 5 टर्म तक का कितना है आपका 30। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि आपको नंबर दिए गए हैं, आपको 10 तक 20 तक 50 तक आपको जोड़ने हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कई बार आपको एसएन दिया होगा, ठीक है, सम दिया है, तो जब सम दिया है तो आप एन निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया है, कोई एक चीज नहीं दिया है। देखिए कितने चीज का फॉर्मूला है, 1, ठीक है, सम 2 3, ठीक है, 3 हो गया। तो अगर ये 3 चीज दिए हैं तो ए एन पूछ लेगा, ए एन भी आप बता सकते हैं। अगर ए एन दिया है तो कोई और चीज पूछ लिया, कोई एक चीज मिसिंग हो, बाकी सभी चीज दिए हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एसएन भी जान गए हैं, ठीक है। अब आपको बुक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बाद 3-4 क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। अगर आप ना कुछ अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आप पूरे बुक के क्वेश्चन के धुरंधर बन जाएंगे। इस चैप्टर का मैक्सिमम फॉर्मूले आप जान चुके हैं, उसका कैसे इस्तेमाल होगा, किसको क्या कहते हैं, अब आप ये जान चुके हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं कि आप कितना नॉलेज है, कितना आपने जाना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म यानी n, 31st ये एक बारी है, ठीक है। 31st मतलब 31 बारी का आप मुझे वैल्यू बताओ, 31st बारी का आप मुझे वैल्यू बताओ। तो n तो आपका क्लियर है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए एन पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब एपी में, एपी कोई नंबर का सीरीज दिया हुआ है, उसमें 31 बारी का वैल्यू कितना होगा, हुज 11 टर्म, उसमें उस एपी में हुज 11 टर्म 11वें बारी का जो वैल्यू है 11th मतलब ये क्या है एन है, और ये उसकी वैल्यू है 11वें बारी का जो वैल्यू है, उस पोजीशन की जो वैल्यू है, यानी ये क्या है आपका ए एन है, ठीक है। 16वां 16th क्या है आपका एन, और उस एन की जो वैल्यू है, इस एन की जो वैल्यू है, तो ये लो, ये कितना है 16, ए 16 की वैल्यू कितनी है 73, यानी ये क्या है आपका ए एन, क्या है आपका ए एन को ही लिखते हैं ना, ए कौन सी बारी में आ रहा है 16th बारी में ये वैल्यू आ रहा है, यानी ए एन की वैल्यू, ठीक है, यानी 16th पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। तो जो चीज दिया है आप उसी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, ए एन पूछा है, ठीक है, 31st यानी 31 बारी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जो पूछा है उसको अभी वहां रहने दो, जो दिया है पहले इसको देखो। आपको दिया है 11th, है ना, 11 टर्म की, तो आप ऐसे लिखेंगे A11, ठीक है। A11 कितना है आपको 38 दिया है, ठीक है। तो A11 को आपको क्या लिखना सिखाया है, आपको ये सिखाया बेटा कि A11 को आप लिखेंगे A प्लस
11 है, इससे एक कम कर दो, 10D, ये लिख दिया। ठीक है, अब A11 कितना है, 38, तो इसकी जगह आपने लिखा 38। A कितना है आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, 10, और D मुझे 10 तो ठीक है, इससे पता चल गया था, 11 से एक कम करेंगे, D भी मुझे नहीं मालूम, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। जितना मैं जानता था उतना लिख दिया। अब आता है दूसरा, 16th। ठीक है, तो आप कहेंगे A16, 16, ठीक है, तो 16 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 16 की वैल्यू कितनी है, 73, तो ये लिख दिया मैंने 73, राइट। ठीक है, A16 को आप कैसे लिखते हैं, तो आपने लिखा A प्लस 16 है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15D। ठीक है, ये लिख दिया। तो A16 की वैल्यू कितनी है, 73 ना, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 73, ये आपने लिख दिया। ठीक है, A16 की वैल्यू कितनी है, 73, लिख दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और आप सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं, तो आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई A इधर भी है, A इधर भी है, दोनों सेम सेम है, तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कट जाएगा, तो क्यों ना इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो देखो 38 इक्वल टू, यार नंबर तो ठीक से लिखो, 38 इक्वल टू A प्लस 10D, और यहां पे है 73 A प्लस 15D, 73 A प्लस 15D। ठीक है, अगर मैं साइन सबका चेंज करता हूं तो इसका मतलब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, और साइन किसी का चेंज नहीं करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखो ये प्लस का है, मैंने माइनस किया, ये प्लस का है, माइनस किया, ये प्लस का है, माइनस किया, यानी सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो आओ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर सिंपल में अगर लिखना चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो तो सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5D बचा। देखो D की संख्या 15 है, D की संख्या 10 है, तो 15D में से 10D गया तो 5D बचा, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस लगाया, इक्वल टू, यहां देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया, ऐसा नहीं है तो बड़े नंबर से घटा ना, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचा, ये हो गया 6 में से 3 गया, 3, बड़े नंबर का साइन माइनस है, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस लगेगा, माइनस दोनों तरफ है, कट जाएगा। D की वैल्यू निकालनी है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिश्ते में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, रिश्ते बदल गए। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला इधर गया, 7 बार में काटता है 35 को, 7 है, D कितना आ गया बेटा आपका 7। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, फर्स्ट और सेकंड में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट में डाल देते हैं, तो लिखेंगे पुट D इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखो आपका कितना है, 38D कितना है, 38 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 10 इंटू 7 प्लस A इक्वल टू 38। सॉल्व करें तो A 10 7 जा 70, और यहाँ पे कितना है 38, ये प्लस वाला नंबर 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, बड़े नंबर का, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू -32 आ गया है। अब आता है आपका सवाल, ये तो जो दिया है उसके हेल्प से आपने निकाला है। अब आपसे पूछ रहा है 31st टर्म की वैल्यू कितनी होगी, यानी पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी, यानी an पूछ रहा है। तो an कौन सा पूछ रहा है, an। ठीक है, an, तो आपसे n कितनी है 31, तो लिखेंगे 31, n कितना है 31,
तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है कि a प्लस एक कम कर दो, 31 की जगह क्या करोगे, एक कम करोगे तो 30d हो जाएगा। वाह बेटे वाह। अब देखिए a की वैल्यू कितनी थी, -32 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, d की वैल्यू आपने 7 निकाला था ना, ये रहा। इसको सॉल्व कर लो, -32, ये देखो 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, 210। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 210 में से 32 को घटा दो, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 0, तो कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7, ये हो गया 1, 178। कितना है बेटा 178। बड़े नंबर का साइन प्लस है, ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो आपका 831 की वैल्यू यानी पोजीशन वैल्यू कितनी आ गई 178, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप सारे सवाल बना सकते हैं, बस आपको पहचानना है। सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, उसका 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। ओके।